नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में जाते समय अनुपात समानुपात चल रहा है। कल की क्लास में जाते समय मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे। दोस्तों, कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ा था। 2 अनुपात अलग अलग समय के दिए हों और वो कैसे कैसे यूज़ आ सकते हैं उसका एक उदाहरण इस एग्जाम्पल से आपको दिखेगा। दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले इसकी बात करते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए की 2 वर्ष बाद और बी की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:5 है। बी की वैल्यू बताओ। दोस्तों, वर्तमान अनुपात है 3:5, ए की 2 वर्ष बाद यानी +2 और बी की 5 वर्ष पहले यानी -5 का रेशियो 4:5 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आप लोग अच्छे से जानते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 15 और 20 का अंतर 5। सेकेंड लाइन में दोस्तों याद रखना, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको ऐड करना है। 2 × 5 10, 5 × 4 20, 10 और 20 को ऐड करोगे तो आएगा 30, यह आया 6। 6 × 3 18, 6 × 5 30। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। आपसे किसकी पूछी है भैया? आपसे पूछी है बी की, तो बी की वैल्यू 30 निकली और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए अभी और आप कर सकते हो, ठीक है। अब ए व बी की ये वाला क्वेश्चन जो है आगे भी हम ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। पर आप देखो भाई, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अनुपात समानुपात अपने आप में इंपॉर्टेंट भले ना हो, पर अनुपात समानुपात जब आप पूरा सिलेबस करोगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सबसे पहले किए हैं। आयु पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने बताया आयु की जगह रुपये आ सकता है, रुपये की जगह वजन आ सकता है, सब कुछ में कंसेप्ट तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपने जो क्रॉस वाला किया दोस्तों, वो मेथड यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। देखो, ए व बी की इनकम का रेशियो है 5:7 व इनकी बचत का रेशियो है 4:3। दोस्तों, ये जो आपने मेथड कल किया ना, इसमें लेफ्ट में एक रेशियो है, राइट में एक रेशियो है और बीच में प्लस माइनस रियल संख्याएं हैं। आयु है इसलिए रियल 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। वैसे यहाँ पे अनुपात किस किस का है? आय का और बचत का, इनकम का और सेविंग का। दोस्तों, आप जानते हो कि आय का रेशियो, अगर आय का रेशियो दिया है और बचत का रेशियो दिया है तो आय और बचत लेफ्ट और राइट में आएगी क्योंकि इनके रेशियोज हैं। और असली में इनका एक्सपेंडिचर, व्यय दिया है। दोस्तों, आय में से व्यय को घटाऊंगा तो बचत मिलेगी, आय में से व्यय को घटाऊंगा तो बचत मिलेगी। आय का अनुपात कितना है? 5:7 और बचत का अनुपात है 4:3। ए का खर्च है 5,000 मतलब -5,000 और बी का खर्चा है 20,000 -20,000। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, क्या ये आयु में जो एज के लिए आपने पढ़ा है सेम कंसेप्ट हुआ? माना कि आय है 5x और 7x, इसने 5x कमाया, 5,000 खर्च किया, इसने 7x कमाया, उसमें से 20,000 खर्च किया। खर्च करने के बाद में उनकी सेविंग्स बची जिसका रेशियो 4:3 है। आप चाहे तो x लगाए, नहीं तो ना लगाए, हम तो बिना x के करते हैं। बस इसको सॉल्व करना है और आप अच्छे से जानते हो, ध्यान से सुनना। 5 × 3 15, 7 × 4 28, 15 और 28 का डिफरेंस हो गया 13। कितना हो गया दोस्तों? 13। 5,000 × 3 15,000, 20,000 × 4 80,000, 15,000 और 80,000 का डिफरेंस आएगा 65,000। 65,000 / 13 5,000, 5,000 × 5 25,000 ए की आय और 5,000 × 7 35,000 बी की आय। आपसे ए की आय पूछा है तो आपका आंसर आया 25,000 रुपये और बी की आय आई 35,000 रुपये। सेम वो आयु वाला कंसेप्ट हुआ।
फिर चाहे अब मिश्रण, जब आप मिक्सचर्स पढ़ोगे, दूध पानी मिक्स किया, बोले एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, उसमें 5 लीटर दूध डाला और 7 लीटर पानी डाला तो नया रेशियो ये हो गया। तो वहाँ पे भी यही तो प्लस में कुछ संख्या है, मतलब ये मेथड सेम रहेगा। इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस हैं और क्रांतिकारी मेथड है दोस्तों, हमारा मेथड है ये, और हमारे मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जिंदगी में भाई पता कैसे चलेगा कब ये मेथड लग रहा है दोस्तों? जब भी आपको एक ही क्वेश्चन में दो बार रेशियो दिख जाए, एक ही क्वेश्चन में जब 2 बार रेशियो दिख जाए, मोस्ट प्रोबेबली वो ये मेथड होगा। बाकी तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे और पता लगने लग जाएगा। तो जब भी अगली बार क्वेश्चन में एक ही रेशियो आप 2 बार देखो तो आपके मन में ऐसा एहसास आना चाहिए कि शायद ये वो वाला मेथड तो नहीं है। फिर आप क्वेश्चंस करोगे तो पता चलने लग जाएगा कि पहले ये रेशियो था, उसमें से इतना कुछ घटाया या जोड़ा तो आपको ये रेशियो मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ओके, सो ये 2 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। हमने आयु संबंधी प्रश्नों को एक तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, बाकी भी और कंसेप्ट्स हम पढ़ते रहेंगे, पर अभी जनरल अनुपात समानुपात पे आते हैं दोस्तों। ये हमारा टाइप 5 था, अब हम टाइप 6 पे चलेंगे। एक बार ये ज़रा फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया ना आपने? टाइप 6। अब दोस्तों हम आयु से थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं, और चीज़ों को कुछ अलग रूप में देखने की कोशिश करेंगे, किस अलग रूप की मैं बात कर रहा हूं ज़रा गौर से देखना। क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात 5:7 है, तो 3A + 5B का अनुपात बताइए 5A - 2B से। एक और ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है x अनुपात y = 3:1, तो xy - y² का अनुपात बताइए x² - y² से। दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चंस की मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा और एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही नहीं, पर फिर भी मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जब आप किसी किताब में अनुपात, एक तो आयु नाम का चैप्टर ही अलग है, उसको आप पढ़ोगे तो आपने अभी तक जो किया वो सब आप कर लेंगे क्वेश्चंस, है ना। जब आप इस क्वेश्चन अनुपात समानुपात नाम का चैप्टर खोलोगे तो आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स जो भी किताब आप पढ़ें उसमें एग्जाम्पल में ये ए और बी का अनुपात इतना है तो 2A - 5B का अनुपात 4A + 2B से बताओ, ऐसा कुछ करके। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्तों, असली तरीके की अगर बात करूं तो तरीका तो ये कहता है भाई कि ए और बी का अनुपात आपको 5:7 दिया है, इसका मतलब ए की वैल्यू को मानो 5x और बी की वैल्यू को मानो 7x। अब आपसे बोल रहे हैं 3A + 5B का रेशियो बताओ 5A - 2B से। दोस्तों 3A की वैल्यू है 5x प्लस 5B 5 × B की वैल्यू है 7x, इसका रेशियो बताओ 5A, A की वैल्यू है 5x - 2B और B की वैल्यू है 7x। दोस्तों 3 पंजे 15x, 5 सत्ते 35x, 15x और 35x को जोड़ोगे तो आएगा 50x, और 5 × 5 25x, 2 × 7 14x, 25x - 14x की वैल्यू आएगी 11x, x से x कटेगा और आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 50:11। 50:11 सही है। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप इतना कुछ ना करें, आपको बोला है 3A + 5B का रेशियो बताओ, 3A + 5B का रेशियो बताओ 5A - 2B से। तो आप तो A की जगह 5 और B की जगह 7 रख दो और आंसर दो। 3A 3
इंटू 5 प्लस 5b 5 इंटू 7 अपॉन 5a 5 इंटू 5 माइनस 2b 2 इंटू 7। दोस्तों 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 15 प्लस 35 50 अपॉन 5 पंजे 25, 2 सत्ते 14, 25 माइनस 14 11। और तब भी आपको अनुपात तो यही मिलना है, तब भी आपको अनुपात तो यही मिलना है। रेशियो तो ये a की जगह 5x और b की जगह 7x रखना होता है, पर यहाँ पे आप नहीं रखोगे क्योंकि आपको सीधे वैल्यूज रखनी है। अगर मैं इसी तरह से दोस्तों इस अगले वाले क्वेश्चन को भी करूं, ध्यान से सुनना, अगले वाले क्वेश्चन को भी इसी तरह से करूं तो x और y की वैल्यू 3:1 दी है, तो मान लो x 3 है y 1 है। xy माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। दोस्तों x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, माइनस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दोस्तों 3 इंटू 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 1 8, 2:8 यानी 1:4 आपका करेक्ट आंसर हुआ। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अब यहाँ पे कभी कभी धोखा कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मुझे बताओ समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार जस्ट लिख लें इसे, और अगर लगता है कि सर पीडीएफ में से लिख लेंगे तो आराम से 30 सेकेंड्स आपका वेट कर रहा हूँ, तब तक जो लिखना चाहें वो लिख लें, बाकी लोग बैठें। हाँ दोस्तों, समझ में आ गया सबको, है ना? अच्छा देखो, अब धोखा कैसे होगा। क्वेश्चन है a/b इज इक्वल टू 5:2, 4a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस 3b का रेशियो बताओ। क्वेश्चन है a/b इज इक्वल टू 2:3, 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ab प्लस a स्क्वायर का रेशियो बताओ। और एक तीसरा क्वेश्चन, a/b इज इक्वल टू 3:1, 2a स्क्वायर माइनस b अपॉन 3ab प्लस a स्क्वायर। दोस्तों आप सुनो, आपने मेरी एक बात को पकड़ लिया क्या कि सर a की जगह 5 रख दूंगा, b की जगह 2 रख दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं गलत थोड़ी बताऊंगा। हमने किया, हमसे पूछा 4a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस 3b। यहाँ पे देखो 4 इंटू a की वैल्यू 5 रखी, 2 की वैल्यू 2 रखी, 2a 2 की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 रखी और 3 की वैल्यू 2 रखी। 4 पंजे 20 माइनस 2 दूनी 4 अपॉन 2 पंजे 10 प्लस 3 दूनी 6, 20 माइनस 4 16, 10 प्लस 6 16, 1:1 जो कि करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली करेक्ट ही है भाई, जो मेथड बताया वो गलत आंसर थोड़ी देगा। यहाँ पे देखो जरा, आपसे बोले 2ab
माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ab माइनस 2a² इज इक्वल टू कितना, हमने कहा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 4ab 4 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 माइनस 2a² यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 4 8, 12 इंटू 12 माइनस 9 3, 24 माइनस 8 16, 3:16 आपका करेक्ट आंसर हुआ। ऑब्वियसली करेक्ट है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर आपकी आंखें खुलेंगी, कैसे खुलेंगी जरा गौर से देखना। यहां पे अपने को रखना है 2a² माइनस बी अपॉन 3ab प्लस a²। 2a² दोस्तों ए की जगह रखो 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, बी की जगह रखो 1, 3ab 3 इंटू ए की जगह रखो 3, बी की जगह रखो 1 माइनस प्लस a² यानी 3 का स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो इसको मैं a कर देता हूँ, इसको सिर्फ a कर देता हूँ, ये 0 आ जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना दोस्तों। 9 माइनस 3, ये a ही था, माइनस 3 तो ये आया 9 18 माइनस 1 17, 9 माइनस 3 6 यानी 17:6। पर दोस्तों ये 17:6 इस बार गलत आया क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा निर्धारित नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, असली में तो x लगाते हैं, ये 5x और ये 2x है ना। अब आप यहां देखो, ये a है, सिंगल a है, x आएगा, यहां सिंगल b है यानी x आएगा, सिंगल a है यानी x आएगा, सिंगल b है यानी x आएगा, ऊपर समथिंग x x से x कटेगा और आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू में भी x आएगा, b की वैल्यू में भी x आएगा तो ये x² बनेगा, यहाँ पे भी x आएगा तो ये x² बनेगा, यहाँ पे भी x इंटू x आएगा तो x² बनेगा और यहाँ पे भी x² बनेगा। समथिंग x² माइनस समथिंग x² अपॉन समथिंग x² प्लस समथिंग x², जो आंसर आपने दिया वो करेक्ट है। x² से x² कटेगा। पर दोस्तों ये a का स्क्वायर, a की वैल्यू को आप 3x मानोगे और b की वैल्यू को 1x मानोगे तो ये a² है यानी यहां पे तो x² आएगा, और ये सिंगल b है यानी यहां पे सिर्फ x आएगा। x² और x आपस में माइनस नहीं हो पाएंगे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यू रखा, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू रखी, आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। चाहे वो ab बोले चाहे वो b² बोलो, हमेशा यही करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन थ्रू आउट इक्वल होनी चाहिए। ये स्क्वायर है दोस्तों, a² है यानी x का स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे सिंगल b है यानी सिर्फ x आएगा। यहाँ देखो x इंटू x² होता है और यहाँ पे भी x² आएगा, तो x² में x² घटिया जुड़ सकता है। यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे सिंगल x आएगा, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डिग्री थ्रू आउट स्क्वायर सेम होनी चाहिए, क्यूब सेम होनी चाहिए, तभी उनको डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आपको बताना है कि ये आंसर गलत है, सीधे आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक बार इसको लिख लो, ये जो आधा अधूरा समझ में आया अगले 2 एग्जाम्पल से पूरा समझ में आएगा। जस्ट नोट इट डाउन।
हाँ जी, हाँ जी, अब सुनो मेरी बात। दो क्वेश्चन ऐसे और लिखता हूं, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा देखें, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:5, 2a² माइनस 3ab अपॉन 2b प्लस 2ab की वैल्यू बताओ। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 4:1, a³ माइनस 3a² अपॉन ab माइनस 4a। इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, आंसर तो वैल्यू रख के ही आएगा, पर अगर आंसर आता होगा तो यहां देखो a² है यानी x इंटू एक्स, और वहां पे ab है यानी x इंटू एक्स, ये b है यानी केवल x, और वो ab है यानी x इंटू एक्स। दोस्तों ऊपर तो x² की टर्म आएगी और नीचे x माइनस x² आएगा, x माइनस x²। इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। वैल्यू मत रखना, निर्धारित नहीं कर सकते। दोस्तों यहां देखो a³ है, a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 1x रखोगे तो ये a³ आएगा यानी x³, और a²b है, a²b, a² के लिए x² आएगा, b के लिए x आएगा, तो ये भी तो x³ हुआ, अपॉन 4ab। दोस्तों ab तो x² ही हुआ ना, और ये माइनस तो x ही हुआ। ऊपर x³ की टर्म आएगी, नीचे x² माइनस x आएगी, कहां कटेंगे x व x? तो इसका आंसर भी क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैल्यू मत रखना। तीसरे क्वेश्चन में देखो, ab² मतलब x इंटू x² माइनस a²b, x² इंटू x, नीचे भी a²b यानी x² इंटू x। दोस्तों x इंटू x² x³ होता है, x² इंटू x भी x³ होता है, और नीचे x² इंटू x x³ है, ऊपर भी x³ नीचे भी x³ कट जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए a और b का रेशियो आपको दिया है 2:7, तो 2ab² माइनस 3a²b अपॉन 2a²b। इसका आप आंसर दे दो, a की जगह रखो 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3a²b, 3a²b रखो, 3a²b तो 3 इंटू a², 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू 7 अपॉन 2 a², a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, b यानी 7, 2 इंटू 2 4 इंटू 49, 4 इंटू 49 196, 3 इंटू 4 12 7 84 अपॉन 2 इंटू 4 8 7 56, 196 माइनस 84 112 अपॉन 56 कटा 2:1 आ गया। कब आ सकता है? कब भाई? रखनी वैल्यूज ही, x रखना नहीं है, पर क्वेश्चन देख के सोचना है कि क्या वाकई वैल्यूज रख के जो आंसर आएगा वो आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो क्वेश्चन आपको देगा भाई ये a³ है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये भी क्यूब है, पर ये तो स्क्वायर ही है ना, तो क्यूब और स्क्वायर कैसे एक दूसरे को कंपेयर करेंगे? आप नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे a² है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब स्क्वायर है, पर यहाँ सिंगल आ गया, सिंगल ऊपर स्क्वायर वालों से कैसे डिवाइड होगा? नहीं होगा दोस्तों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर दो।
जितनी भी चीजें हैं, 4 चीजें हैं तो सब स्क्वायर टर्म्स में होनी चाहिए। ये स्क्वायर है, ये ए बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी तो एक्स का स्क्वायर ही आएगा, ये भी स्क्वायर आना चाहिए, ये भी स्क्वायर आना चाहिए। सब क्यूब है, जैसे यहां देखो a यानी एक्स, b यानी एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब आएगा, स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब आएगा, नीचे भी स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब है सब जगह तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब हो जाएगा। तो इस तीसरे का आंसर तो वैल्यू रख के दे देना आराम से। इन दोनों के आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएंगे। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। दोस्तों अब हम आते हैं टाइप 7 पर। टाइप 7 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ नंबर दे देंगे, बोलेंगे इनका चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनेट। 2 नंबर दे देंगे, बोलेंगे इनका तृतीयानुपाती ज्ञात करो, या 2 नंबर दे देंगे, बोलेंगे इनका मध्यानुपाती ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले जो आपसे कहेंगे वो बोलेंगे चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ये एग्जाम में नहीं आते, पर किताब खोलोगे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, एक्स वाई वाले, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, तो मन में आएगा यार अक्षय सर ने क्या कराया और किताबों में क्या दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, एग्जाम में नहीं आता है ये। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनेट। या आपसे कहेंगे तृतीयानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनेट। या आपसे कहेंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती यानी मिड प्रोपोर्शनेट। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन आएगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनेट। क्वेश्चन आएगा तृतीयानुपाती ज्ञात करें यानी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनेट, या क्वेश्चन आएगा मध्यानुपाती ज्ञात करें यानी फाइंड द मिड प्रोपोर्शनेट। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों पे हम आए उससे पहले एक लॉजिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक लाइन कही जाएगी कि ए बी सी व डी सतत अनुपाती हैं या क्रमानुपाती हैं या समानुपाती हैं। एक ही बात होती है, समानुपाती है, आर प्रोपोर्शनल। दोस्तों अब इस लाइन का मतलब क्या है? ए बी सी और डी समानुपाती हैं, आर ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो मैथ्स, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, पर मैथ्स तो एक गैर मैथमेटिकल बंदे के लिए भी है। अनपढ़ों ने एक लाइन बनाई, ए बी सी डी समानुपाती है, ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल।
इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो अनुपात A का B से है वही अनुपात C का D से है। और डिटेल में लिखूं कि जो रेशियो A और B का है वही रेशियो C और D का है। दोस्तों इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा अगर मैं करूं तो A और D जाके मल्टीप्लाई होगा, D इधर A के पास गया, B उधर C के पास गया। ठीक है, आपसे कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको अगर डिटेल में अपन कहें, ध्यान से सुनना, इससे हम समझे कि A, B, C, D यदि समानुपाती हैं, यदि समानुपाती हैं तो A और D का प्रोडक्ट गुणनफल B और C के गुणनफल के बराबर है। यानी कॉर्नर वालों का गुणनफल, कॉर्नर वालों का गुणनफल प्रोडक्ट बीच वालों के गुणनफल के बराबर है। भाई एक लाइन लिखी है, 4 नंबर लिख दिए जाएंगे या है ना, जो भी है, A B C D समानुपाती हैं। इसका मतलब है कि A का जो रेशियो B के साथ है वही रेशियो C का D के साथ है। इसको आप डिटेल में सॉल्व जब करते हो तो आप पाते हो कि जब 4 नंबर समानुपाती होते हैं तो कॉर्नर वालों का A और D का गुणनफल B और C के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो 4 नंबर समानुपाती होंगे। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? एग्जाम्पल देता हूं 3, 6, 9, 18। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, 3 का 6 से क्या रेशियो है? 1:2। तीन का और 6 का क्या रेशियो है? 1:2। 9 का और 18 का क्या रेशियो? 1:2। ये प्रूव कैसे होगा? देखो जरा, 3 × 18 54, 6 × 9 54, 54 इज इक्वल टू 54। मतलब ये चारों संख्याएं समानुपाती हैं। क्वेश्चन में आपसे तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती पूछेंगे तब क्या करना है मैं बताऊंगा, पर इस तरह से जब कॉमा कॉमा लगा के 4 नंबर लिखे हो दोस्तों, इसका मतलब है, मतलब तो आप समझ गए, पहली 2 संख्याओं का अनुपात अगली 2 संख्याओं के अनुपात के बराबर है, जिसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि कॉर्नर वाली संख्याओं का गुणनफल बीच वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको टाइप 7 लिखना है, टाइप 7 लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, सीधे लिखना है A B C D समानुपाती हैं, ये करके दिखाओ, यानी कॉर्नर वालों का गुणनफल इज इक्वल टू बीच वालों का गुणनफल। यही लिखा है ना आपने AD BC। सीधे इससे आप ये समझ गए कि कॉर्नर वालों का गुणनफल बराबर बीच वालों का गुणनफल। दोस्तों ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? इफ 2 7x and 21 are proportional, then x is equal to कितना? यदि 2, 7, x व 21 क्रमानुपाती हैं तो x की वैल्यू बताओ। दोस्तों सिर्फ देखते जाओ, है ना। 2, 7,
x 21। इसके असली मतलब पे जाऊं कि तो जो अनुपात 2 और 7 का है वही अनुपात x और 21 का है। मैंने कहा इसका मतलब हुआ 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो ये मैं लिखने में टाइम वेस्ट ही क्यों करूं जब चार नंबर सीधे प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इसका मतलब कॉर्नर वालों का गुणनफल 2 7 x 21 कॉर्नर वालों का गुणनफल बीच वालों के गुणनफल के बराबर होगा। यही तो मैथमेटिक्स भी कहती हो, यही तो आपने रटा है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2 इंटू 21 अपॉन 7 यानी 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो चार नंबर अगर प्रोपोर्शनल हैं, चार नंबर समानुपाती हैं, क्रमानुपाती हैं, विततानुपाती हैं, एक ही शब्द है वो, तो कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट गुणनफल बीच वालों के गुणनफल प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात आपको समझनी है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा चतुर्थानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, मतलब मैं समझा दूंगा। अभी हम उस पे भी आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखना आपको पीडीएफ में से है दोस्तों। कभी कभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा लिखने के लिए, तो पीडीएफ में से लिख लेना, क्लास के तुरंत बाद ही तो मिलनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन है 2 5 व 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तीन या 4 6 व 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चार 10 व 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। दोस्तों सुनना, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनेट। अंग्रेजी वाले समझ गए, चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनेट। दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछा है, इसका मतलब पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 6 और चौथा नंबर x। पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 10, चौथा नंबर x। पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 10, तीसरा नंबर 12 और चौथा नंबर x। अब हम एग्जैक्ट मतलब तो जानते हैं, पर हम एग्जैक्ट मतलब से नहीं कर सकते। कॉर्नर वालों का गुणनफल बीच वालों के गुणनफल के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और यही आपका आंसर है। कॉर्नर वालों का गुणनफल 4x बीच वालों के गुणनफल के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कॉर्नर वालों का गुणनफल बीच वालों के गुणनफल के बराबर है, x इज इक्वल टू 120/4 यानी 30। पहले बताओ बात आई समझ में। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि चतुर्थानुपाती पूछेंगे, आपको निकालना आ गया। तृतीयानुपाती भी बता दूंगा और मध्यानुपाती बता दूंगा। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से दोस्तों इसको लिख लो।
हाँ दोस्तों, चतुर्थानुपाती आपने बता दिया। अब देखो, आपको शौक लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है 2 व 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब दोस्तों, अंग्रेजी में लिखा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनेट टू 2 and 6, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनेट ऑफ 6 and 12। अब आपको लगेगा सर तृतीयानुपाती का मतलब थर्ड प्रपोर्शनेट बताओ, तीसरा नंबर बताओ। तो सर पहला नंबर देना चाहिए, दूसरा नंबर देना चाहिए, तीसरा हम x मान लेंगे, चौथा नंबर देना चाहिए। मतलब 4 नंबर में से तीसरा पूछा है तो बचे हुए 3 देने चाहिए सर। यहाँ तो 2 ही दे दिए सर, अब तो हम फंस गए सर, अब क्या करें? तो क्वेश्चन गलत है भाई। क्वेश्चन गलत नहीं है, सुनना, मैंने आपको क्या बोला, ये अनपढ़ ने जब मैथ्स को एक्सप्रेस किया, जैसे भाई अनपढ़ आदमी दुकान चला सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। गांव में आपने देखा होगा, पढ़े लिखे नहीं होते पर ब्याज बट्टे का काम करते हैं। तो अनपढ़ों के लिए ये भाषा है, पर आप और मैं तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए इसका अर्थ क्या है ध्यान से सुनना। कि 2 और 6 तो है 2 नंबर, थर्ड प्रपोर्शनेट पूछा है दोस्तों, इनका थर्ड प्रपोर्शनेट पूछा है, इसका मतलब ये थर्ड ही फोर्थ है और ये सेकंड अपने आप को रिपीट कर देगा। अब आप कहोगे सर ये हमें पता कैसे चलेगा? अरे इसका अर्थ ये होता है, बता रहा हूं, पता कैसे चलेगा, क्या मतलब क्या है? तृतीयानुपाती का मतलब भी यही है कि दूसरा नंबर रिपीट करेगा और तीसरा जो x बताना है वो एक्चुअली चौथा है। एक हो गया 2, दूसरा हो गया 6, ये रिपीट कर रहा है तो ये तीसरा है, पर एक्चुअली ये चौथा हुआ। समझ रहे हो बात को? बोले इसका तृतीयानुपाती बताओ, 6 और 12 का तृतीयानुपाती बताओ। हमने कहा ये बीच वाले को रिपीट कर लो, बीच वाले को रिपीट कर लो। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा सर इसका ये रटना है क्या? हाँ भैया ये रटना है। इसका मतलब ये होता है, देखो आम भाषा में चीजें कैसे बोली जाती है। मैं आपसे कहूं कि यार मैं ना घर से जब यहाँ पढ़ाने आता हूँ क्लास के स्टूडियो में, तो मेरी स्पीड 40 होती है। अब मैथ्स का, फिजिक्स का और मैथ्स का लड़का कहेगा 40 होती है, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे बोलो, या 40 मीटर प्रति सेकंड बोलो, या 40 मील प्रति घंटा बोलो। 40 की स्पीड क्या होती है? लड्डू थोड़ी खा रहे हो जो 40 खाओगे। स्पीड 40 थोड़ी होती है, स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर होती है। वैसे ही दोस्तों हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, एक नॉर्मल सी बात का अर्थ आपको याद रखना है। अब एक अनपढ़ आदमी आपसे बोले कि यार ना मेरे ब्याज की दर 4% है, तो आप उसको थप्पड़ मार के थोड़ी बोलोगे 4% मत बोल, 4% पर एनम बोल, 4% प्रति वर्ष बोल। आपको अनपढ़ की बात समझनी है। तो अनपढ़ कह रहा है इन दोनों का तीसरा रेशियो बताओ। मैंने कहा इसका मतलब वो अनपढ़ ये कह रहा है कि दूसरा अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये रटना नहीं है, ये अपने आप कॉमन सेंस की बात है। अब दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉर्नर वालों का गुणनफल बीच वालों के गुणनफल के बराबर है, x = 18 आंसर। कॉर्नर वालों का गुणनफल बीच वालों के गुणनफल के बराबर है, x = 24। समझ में आ रही है आपको बात कि नहीं? ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते, पर किताब खोलती है ऐसे क्वेश्चन पहले दिखेंगे और बाद में रुपए को बांटो, ये बांटो, वो बांटो दिखेगा, तो मन में असंतोष ना आए, इसलिए करवा रहा हूं। जस्ट नोट इट डाउन।
हाँ दोस्तों, तृतीयानुपाती वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चाहो तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा और कर लो। 3/9 का तृतीयानुपाती बताओ। सात और 21 का, 7 और हाँ दोस्तों, तो क्या करें, 3/9 तीसरा बताना है तो इस दूसरे को रिपीट कर दो। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 9, एक्स इज इक्वल टू 81/3। 7 42 का तृतीयानुपाती बताना है तो 42 को रिपीट कर लो। 7x इज इक्वल टू 42 इंटू 42, x इज इक्वल टू 42 इंटू 42 अपॉन 7। 6 इंटू 40 240, 252 इज द करेक्ट आंसर। 252 इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना दोस्तों? वेरी नाइस। दोस्तों, तृतीयानुपाती के अलावा क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। 6 या 9 व 4 का मध्यानुपाती। फाइंड द मिड प्रोपोर्शनेट। मध्यानुपाती ज्ञात करें। 24 व 6 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। और 45 व 5 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। अब इसका मतलब समझो भैया, इसका मतलब समझो। मध्यानुपाती का मतलब मध्य वाला, मिड प्रोपोर्शनेट मतलब मिड वाला। भाई 9 और 4 के मिड में x, 24 और 6 के मिड में x, 45 और 5 के मिड में x। अब आप कहोगे सर मिड में x डाला तो 3 ही नंबर हुए, 4 चाहिए। मुझे बताओ, जब 3 ही नंबर थे, 3/9 का तृतीयानुपाती, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 9, तीसरा नंबर तृतीयानुपाती x, तो बीच वाले को रिपीट किया ना आपने। वैसे ही
यहां पे भी आप बीच वाले को रिपीट करोगे, यानी x x x x x x। फिर से वही कि सर रटें क्या, मैंने कहा अनपढ़ की बात को समझना है, मैथमेटिशियन हो तो पता होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये होता है भाई बीच वाला रिपीट होगा तो बीच में इस बार मध्यानुपाती बताओ, यानी x की वैल्यू बताओ, तो बीच वाला रिपीट होगा, साइड वाले रिपीट नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 चौक 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 6। 24 इंटू 6 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 12। 45 इंटू 5 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 15। देखो दोस्तों 45 का जो 15 से रेशियो है वही रेशियो 15 का 5 से है, x रिपीट हो गया, 45 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, 45 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। देखो ये रेशियो आ रहा है 3:1, ये रेशियो भी आ रहा है 3:1। मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? वेरी नाइस। दोस्तों आप किताब खोलोगे वहां पे फॉर्मूला, कोई किताब में ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वहां बोलेंगे जब भी मध्यानुपाती बोलने का कहें इन दोनों को गुणा करो और वर्गमूल कर लो। आपको कारण पता है, अगली बार आप अपने आप ही कर लोगे। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला रिपीट होगा, तो 9 चौक 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 6। रटना नहीं है कि मध्यानुपाती पूछेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल स्क्वायर रूट कर लो, नहीं रटना नहीं है, कारण पता होना चाहिए। बाद में हाथ साफ होगा तो कोई बच्चा इस तरह लिखेगा नहीं, वो मन ही मन में करेगा। जब क्वेश्चन में उसके सामने आएगा इनका मध्यानुपाती याद करें, वो समझ जाएगा अच्छा इनके बीच में, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। पर ये रटना नहीं है, ये प्रैक्टिस के बाद में भेजे में अपने आप घुस जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें मैं आपको समझा पाने में सफल रहा होऊंगा। क्लास के बाद जो आपको क्विज मिलता है उसके क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।